सो बेटा डिड यू अंडरस्टैंड दिस वन? क्या आपको ये समझ में आया? मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ये मैंने लिथियम बेरिलियम बोला दिया। अगेन आई वांट टू गिव वन मोर एग्जांपल। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन आल्सो। इसको भी समझो बेटा, ये क्या है। बेटा जहां भी हाफ फील्ड हो या कंप्लीटली फील्ड हो, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ना बेटा, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है और उसकी आयनेशन एनर्जी भी सबसे ज्यादा है। चलो वन एग्जांपल आई वांट टू गिव फॉर यू। देखो यहाँ पर नाउ थर्ड पीरियड एलिमेंट, बेटा ये सोडियम है, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। एटॉमिक नंबर 11 आप कैसे लिखते हो? 3s1। एटॉमिक नंबर 12 3s2। बेटा एल्यूमिनियम कैसे लिखते हो? 3s2 3p1। आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है ना, राइट? तो 12 के बाद 13, फिर ये आ गया बेटा 14, ये आ गया 15, ये आ गया 16, ये आ गया 17। 17 कैसे होती है बेटा? 3s2 3p5। सल्फर कैसे होगा? 3s2 3p4। तो मैं ऐसे करूं, ये सीधा 3p5 बना ले, ये सीधा 3p4 बना ले, फॉस्फोरस 3p3 बना ले, और भाई ये आपका 3p2 बना ले, और ये एल्यूमिनियम आपका 3p1 आ जाएगा, क्योंकि 3s2 तो भर गया। अब आप फिर भी देखो अलोंग द पीरियड चल रहे हो। बेटा बोलो एक बार, सब लोग एक साथ आंसर करना। अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज ध्यान से सुनो। अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? एटॉमिक साइज पूछा सर मैंने। along the period atomic size increases or decreases? एटॉमिक साइज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं भाई। सर एटॉमिक साइज along the period decreases, वेरी गुड। तो आयनेशन एनर्जी इंक्रीजेस, वेरी गुड। तो बेटा ये आपका आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। पर ऐसा होता है क्या? नहीं सर, ये यहाँ पे छोटा सा चेंज आ जाता, और ये यहाँ पे एक छोटा सा चेंज आ जाता। क्यों बेटा? ऐसा इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग ये डिक्रीज करेगा, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग ये भी डिक्रीज करेगा। क्यों? फॉस्फोरस में 3p3 है बेटा। 3p3 मतलब देखो ये आपकी ऑर्बिटल कैसे आ गई? हाफ फील्ड। एंड सर हाफ फील्ड ऑर्बिटल कैसे होती है बेटा? स्टेबल। और स्टेबल की आयनेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। 3p4 है ना बेटा, 3p4 मतलब ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4, नाइदर हाफ फील्ड नॉर कंप्लीटली फील्ड, पर ये हाफ फील्ड है। भाई यहाँ मैग्नीशियम देखो आपको 3s दिख रहा है, एक ही डब्बा, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर बेटा 3s के बाद 3p में गए, तो ये ड्यू टू व्हाट टू से कंप्लीटली फील्ड s ऑर्बिटल। हाँ बेटा, completely filled s orbital, it will be considered as having a more stable configuration, hence its ionization energy will be greater than that of aluminium. हाँ बेटा समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है, राइट? कोई डाउट बेटा किसी को? वेरी गुड, वेरी गुड। ये आपके लिए किया बेटा, आपने रिक्वेस्ट किया सर, वंस अगेन आई डिड फॉर यू। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे बेटा। नाउ द नेक्स्ट वन इज, मिटा दो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। नेक्स्ट वन इज द फोर्थ factor which can affect the ionization energies are. Sir, what is the fourth factor which can affect ionization energy? The fourth factor which can affect ionization energies are, the fourth factor which can affect ionization energies are penetration of the orbitals. क्या होगा बेटा? penetration of the orbitals. भाई पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल में सिंपल मेथड में बताना चाहूंगा, सुनो क्या है बेटा। ये न्यूक्लियस है, उसके करीब में एस ऑर्बिटल, उसके करीब में पी, फिर डी, और फिर एफ। बस मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आंसर कीजिए, समझ में आपको ही आ जाएगा। बेटा एस ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी में भी है, डी में भी है, एफ में भी है। यहाँ भी अट्रैक्शन है, यहाँ भी अट्रैक्शन है, यहाँ भी अट्रैक्शन है, और यहाँ भी अट्रैक्शन है। वेरी गुड। अब आप मुझे बताइए किस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा? इजीली, फ्रॉम विच ऑर्बिटल यू कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन इजीली?
क्या एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा कि एफ से निकालना इजी होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कितने अच्छे बच्चे हैं, वेरी गुड। हाँ बेटा, एफ ऑर्बिटल से निकालना इजी होगा और एस से नहीं। क्यों? बिकॉज इट इज नियर टू द न्यूक्लियस, अट्रैक्शन विल बी मोर, आयनेशन एनर्जी विल बी मोर। और यहाँ पे बेटा इट इज इजी टू रिमूव, मतलब अगर मैं इसमें आपको आयोनाइजेशन एनर्जी की ऑर्डर पूछूं तो आप क्या बोलना बेटा? एस की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी देन पी से, देन डी से एंड देन एफ से। लिख लो भाई इसको। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए आप। अच्छा एग्जाम्पल है बेटा, बेरिलियम बोरॉन। इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं बेटा? 1s2 2s2। इसकी कैसे लिखते हैं सर? 2s2 2p1। वैलेंस वाला 2p है तो आप ऐसे लगा देते हो। फिर आप क्या लिखते हो बेटा? ये नाइदर हाफ फील्ड, सुन लो, नाइदर हाफ फील्ड नॉर कंप्लीटली फील्ड। ना तो ये हाफ फील्ड है और ना तो कंप्लीटली फील्ड है, मतलब ये कैसा है? लेस स्टेबल है। और ये देखो बेटा 2s का डब्बा कैसा है? कंप्लीटली फील्ड है। बेटा कंप्लीटली फील्ड है मतलब क्या होगा? सुन लो सुन लो सुन लो, कंप्लीटली फील्ड है इसका मतलब क्या होगा? सर इट इज द मोर स्टेबल। बेटा मोर स्टेबल मतलब इन दोनों में बेरिलियम की आयनेशन एनर्जी बोरॉन से ज्यादा है। कैन आई से इट इज आयनेशन एनर्जी वन बेटा? क्योंकि आपने एक एक ही इलेक्ट्रॉन निकाला है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन निकाला। देखो ये इलेक्ट्रॉन निकाले और यहां से एक इलेक्ट्रॉन ये निकाले, तो इसको आपने क्या बोल दिया? आयनेशन एनर्जी वन। बेटा आयनेशन एनर्जी वन होने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं बेरिलियम और बोरॉन में आयनेशन एनर्जी टू की ऑर्डर क्या होगी, तो आपको समझ में आ रहा, जब आपके बोरॉन ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो अब बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएंगी बेटा? 2s2। और आपका ये 2s2 बिकम क्या बन जाएगा? 2s1। समझ में आ रहा? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इसके सर पे एक चार्ज, यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इसके सर पे एक चार्ज। बेटा इसके सर पे एक चार्ज आना मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या आएंगी? 2s2 2p1 ना सर, 2s2 आएंगी। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसकी क्या आ गई? 2s1। इन दोनों में विच इज मोर स्टेबल? 2s2 बिकम ए मोर स्टेबल। ग्रेटर द स्टेबिलिटी ग्रेटर द आयनाइजेशन एनर्जी। तो बेटा इसी कॉन्फ़िगरेशन में हमने क्या देखा है बेटा? अगर आपकी IP1 की ऑर्डर ये है तो IP2 की ऑर्डर क्या आ जाएंगी? ये आ जाएंगी। मैं इसके ऊपर मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा, आप इतना तो नोट डाउन कीजिए। आई विल एक्सप्लेन यू सम मोर एग्जांपल्स बाय पुटिंग दिस वन। थोड़ा कम गाओ, यहाँ तक आ रहा आवाज, यहाँ से ले ले, दरवाजा बंद करेगा। हाँ वही ना बेटा, क्योंकि आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो प्लस आ गया। 2s2 2p1 बिकम 2s2। 2s2 मतलब कंप्लीटली फिट, मतलब मोर स्टेबल। और ये बेटा 2s1 लेस स्टेबल। मोर द स्टेबल ग्रेटर द आयनेशन एनर्जी। अभी हम एक काम करेंगे, सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड की करने की कोशिश करेंगे। सुनो कैसे करते हैं, आई विल टेल यू। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो सर। बना लिए? गुड। अब ये आपके चार फैक्टर्स जो देने थे मैंने दे दिया। अब ये फोर्थ फैक्टर वाला जो है ना बेटा केस, इसी के अंदर में कुछ एक्सेप्शनल आयनेशन एनर्जीज आती है। सुनो क्या? एक्सेप्शनल आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे? पहला वाला, बेटा मैं आपसे पूछूंगा, अगर आप गैलियम को देखो और एल्यूमिनियम को देखो,
बेटा ये बोरॉन है, ये एल्यूमिनियम है, ये गैलियम है। आप क्या कर रहे हो, डाउन दी ग्रुप आ रहे हो। एज वी आर कमिंग डाउन दी ग्रुप, एटॉमिक साइज क्या होती है बेटा, इंक्रीजेस। तो आयनेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, डिक्रीजेस। मतलब ऐसा तो रहना चाहिए, आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर ऐसा रहना चाहिए, ऐसा नहीं रहता। कैसे रहता, गैलियम विल बी ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, ऐसे रहता है। ये ऐसा क्यों है, तो आपने बोलना ये एक्सेप्शनल है, और ये एक्सेप्शनल क्यों है, तो आप बोल सकते हो बेटा ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि बेटा इससे पहले जिंक है, वो आपका डी ब्लॉक से आता है, डी से सीधा पी में आ गए तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन हो गई, और उसके कारण इसकी साइज इतनी छोटी हो जाती है कि उसकी आयनेशन एनर्जी अपने एल्यूमिनियम से बढ़ के होती है। एक एक्सेप्शनल ये वाला है, राइट। बेटा और एक एक्सेप्शन अपने इसमें भी देखा गया है, दैट इज आयनेशन एनर्जी ऑफ 4D एंड 5D। बेटा आयनेशन एनर्जी ऑफ 4D और 5D, आपको मालूम बेटा 5D मतलब फिफ्थ पीरियड साइज बड़ी, 4D मतलब फोर्थ पीरियड साइज छोटी। स्मॉलर द साइज ग्रेटर द आयनेशन एनर्जी होना चाहिए, पर हुआ उल्टा। ये भी क्या है भाई, आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शनल है, और इसका रीजन बोलना आप ड्यू टू व्हाट, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस। याद आ रहा सर, सिक्स्थ पीरियड में लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने से साइज साइज कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, एंड डिक्रीज इन द साइज विल मेक इट एज ए आयनेशन एनर्जी ऑफ 5D विल बी ग्रेटर देन 4D। इज इट क्लियर। ये दो मैंने आपको एक्सेप्शनल बता दिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछते हैं, तो मैंने आपको ये बता दिया दोनों। एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए, पर ऐसे होता है, राइट। और ये भी है आपका एक्सेप्शनल है, तो मैं इसको मिटा दूं यहां से, इसकी जरूरत नहीं है, ये दो। अब देखो मेरे पास सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है, सुन लो बेटा। लिथियम बेरिलियम बोरॉन, लिथियम बेरिलियम बोरॉन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। सर मुझसे पूछा गया है फर्स्ट आयनेशन एनर्जी लिखो। अभी अभी आपने किया था, याद है, लिथियम बेरिलियम में बेरिलियम ज्यादा, बेरिलियम बोरॉन में बोरॉन ज्यादा होना था लेकिन बेरिलियम ज्यादा आ गया ड्यू टू कंप्लीटली फिल कॉन्फ़िगरेशन। फिर बेटा इंक्रीज, फिर डिक्रीज ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड पी ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल, और फिर ये आ गई। ये आपकी क्या थी बेटा, इट इज द ऑर्डर ऑफ आयनेशन एनर्जी 1। मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं, सीख लो, बहुत काम में आएगा। हमसे पूछा है सेकंड पीरियड एलिमेंट का आयनेशन एनर्जी 2 की ऑर्डर लिखो। बेटा कभी भी सेकंड आयनेशन एनर्जी की ऑर्डर पूछा ना, आप क्या करना, सुन लो, थोड़ा सा काम करना पड़ता, टाइम लगेगा, लगने दो, लगने दो, लेकिन आंसर गलत नहीं होगा। टाइम लगेगा इन द सेंस, आपको 30 सेकंड के जगह पे 40 सेकंड लगेंगे, आपको 10 मिनट नहीं लगने वाला है। 30 सेकंड के जगह पे 40 सेकंड। कोई बच्चा बोल रहा सर 1 मिनट लग गया तो भी लगने दो, आंसर सही आना आएगा। देखो बेटा सेकंड आयनेशन एनर्जी की ऑर्डर पूछा, आपने एक लिथियम की एटॉमिक नंबर 3 थी, आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो एटॉमिक नंबर 2 कौन हो गया बेटा, हीलियम। अरे भाई लिथियम की एटॉमिक नंबर कितनी थी, 3, आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो कहां पर पहुंच गया, एटॉमिक नंबर 2 किसका है, हीलियम। ऐसा लिखना। हीलियम के बाद कौन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। समझ में आ रहा। इसकी एटॉमिक नंबर 8 थी ना बेटा, आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, 7। इसकी थी 9, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, 8। अब इसको पकड़ो, हीलियम और लिथियम में किसकी आयनेशन एनर्जी ज्यादा, तो आप बोलना हीलियम की। क्यों, क्योंकि वो नोबल गैस स्टेबल है। लिथियम बेरिलियम में बेरिलियम, बेरिलियम बोरॉन में बेटा बेरिलियम, बोरॉन कार्बन में कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन। क्यों, आप जानते हो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है 2p3 का, आप जानते हो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 का। तो IP2 की ऑर्डर कैसे लिखना, सुनो, पहले ये लिख दो आप, लिथियम बेरिलियम बोरॉन, ये वाला, ये कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, और यहां पर मैं लिख रहा हूं IP2 की ऑर्डर। सिंबल रखो बेटा, सिंबल, सिंबल इंक्रीजिंग, सिंबल डिक्रीजिंग, सिंबल इंक्रीजेस, इंक्रीजेस डिक्रीजेस। बेटा ये आपका आंसर है IP2 का। IP1 का ये आंसर है। सर ये क्या है, रफ वर्क है,
सिर्फ सिंबल डाले आपने। समझ में आया बेटा आपको? वेरी गुड। नहीं आया? और एक बार बताएंगे, इसके स्क्रीनशॉट ले लो आप। और एक बार बताएंगे बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो आप। हो गया? हो गया सर? राइट। अब एक काम करेंगे, मैं थर्ड पीरियड की ट्राई करूंगा अभी। थर्ड पीरियड, राइट। नोबल गैस नहीं लिखा बेटा, नोबल गैस की आयनेशन एनर्जी सबसे ज्यादा रहती, क्योंकि नोबल गैस सबसे ज्यादा स्टेबल है, वो नहीं लिख रहा हूं मैं। आगे आइए सर। थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड क्या क्या है बेटा? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, 14, 15, 16, 17, 18। हमसे पूछा आयनेशन एनर्जी 1 लिखो। सोडियम से मैग्नीशियम आप जानते हो 3s2 है, बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा, बढ़ेगा, फिर 3p3 है बेटा, हाफ फील्ड स्टेबल, कम होगा, फिर बढ़ेगा। ये IP1 की ऑर्डर है। हमसे पूछा IP2 लिखो। क्या करना सुनो, आप यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो। 11 था तो 10 आ गया। 10 मतलब नियॉन, नियॉन के बाद सोडियम, इसके नीचे मैग्नीशियम, फिर बेटा एग्जैक्टली एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। आ गया? आप देखो नियॉन और सोडियम में नियॉन ज्यादा स्टेबल, मतलब ज्यादा आयनेशन एनर्जी होगी। इन दोनों में मैग्नीशियम, इन दोनों में मैग्नीशियम, इन दोनों में सिलिकॉन, इन दोनों में फास्फोरस, फास्फोरस सल्फर में फास्फोरस, बिकॉज फास्फोरस कैसा है बेटा? हाफ फील्ड। मैग्नीशियम कैसा है? 3s2 कंप्लीटली फील्ड। ये तो ऑर्डर आ गई। करना क्या है, पहले आप एलिमेंट्स के नाम लिखो आपके थर्ड पीरियड के। सोडियम, फिर बेटा मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। और भाई IP2 की ऑर्डर लिखने के लिए क्या करोगे भाई? ये साइन नीचे रखो, साइन। ये क्या है? IP2 की ऑर्डर। भाई ये क्या है? IP1 की ऑर्डर। हो गया? मतलब कभी भी याद नहीं करना सर, ट्रिक समझना। ये ट्रिक समझ में आ गया आपको? इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो बेटा। आप कभी भी IP1, IP2, IP3 की ऑर्डर लिखने में कभी भी गलतियां नहीं करोगे। डिड यू अंडरस्टैंड सर? समझ में आया बेटा? वेरी गुड।